ये बहुत ही सुंदर अवसर है, राधा अष्टमी महोत्सव। और इस महोत्सव में हम लोग इसको उत्सव के रूप में लेते हैं, मगर समय का ऐसा कुछ बदलाव हुआ है। लोग इतने समझदार हो गए, इतने पढ़ लिख गए हैं कि उनको सब चीज़ ऐसा लगता है जैसे कि ये आम बातें हैं। पुरानी बातों को ढकोसला मानते हैं लोग, मगर ये नहीं पता कि वो ढकोसला मानते मानते खुद धक्के खा के गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। तो लोगों को जागने की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत है। केवल पढ़ाई से विवेक नहीं आता है, विवेक के लिए अनुभव बहुत आवश्यक होता है। डॉक्टरी लाइन में डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिकल की जाती है। प्रैक्टिकल करने के बाद ही वो डॉक्टर बन पाता है, उससे पहले नहीं बन पाता है। वैसे डॉक्टरी पढ़ाई तो हम लोग भी कर सकते हैं, मगर अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम एक का भी ऑपरेशन का एक गोली भी नहीं दे पाएंगे। तो हम ठाकुर जी के उत्सव को केक काट के मनाना क्षम्य अपराध है, अक्षम्य, इसकी कोई क्षमा नहीं है। इस तीनों लोकों में कोई इसको छोटा नहीं कर सकता, इसको नष्ट नहीं कर सकता। तो मर्यादा बहुत आवश्यक है, ठाकुर जी का जो मर्यादाएं होती हैं। और आजकल क्या, मैं करीब 5-10 सालों से देख रहा कि घर घर में प्लास्टिक की टोकरी में ठाकुर जी को ले करके भ्रमण करते हैं। और मेरे हिसाब से ये भी एक अक्षम्य अपराध है, क्योंकि अगर ऐसा ही कुछ प्रचलन होता तो हमारे वेद शास्त्रों में भी इसका कहीं ना कहीं वर्णन होता। हमारे वेद शास्त्रों में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। घर में भी पूजा करने का विधान था, वो भी हवन का था। घर के बाहर बैठ के हवन करें, ना कि घर के अंदर ठाकुर जी रखें। आजकल घर एक ही है, उसी में ठाकुर जी को एक दीवार में टांग दिया, परत लगा दिया। और क्योंकि मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, मगर ये कहीं ना कहीं एक कथा के माध्यम से ही इसका प्रचार प्रसार हुआ है। क्योंकि जो कथाकार लोग हैं वो ठाकुर जी को लेकर के जाने लगे और ठाकुर जी को अपने आगे विराजमान करने लगे। बल्कि नियम तो ये होता है कि जिस जगह पर कथा कर रहे हैं उस जगह पर वहाँ के ठाकुर जी को लेना चाहिए, वहाँ के ठाकुर जी को सुनाना चाहिए, और ठाकुर जी को अपनी तरफ मुँह करके रखना चाहिए, पब्लिक की तरफ नहीं। अरे आप ठाकुर जी को कथा सुना रहे हो कि पब्लिक को सुना रहे हो? आपने ठाकुर जी को कर दिया मुँह पब्लिक की तरफ और अपनी तरफ उनका पिछवाड़ा कर लिया। ये कौन सा तरीका है? ये भी एक अक्षम्य अपराध है, ये भी एक अक्षम्य अपराध है। तो हम लोग कहते हैं कि अभी दुख बहुत है, परेशानियां बहुत है। अरे हमने अपना कल्चर ही छोड़ दिया, अपना जीवन जीने का, अपने महापुरुषों का रास्ता ही छोड़ दिया, तो हमें सुख शांति समृद्धि कहाँ से आएगी? जब तक हम महापुरुषों के और गुरुजनों के और ठाकुर जी के बनाए हुए, क्योंकि पहले के महापुरुष भगवान कालीन थे, जब परमात्मा थे उस समय महापुरुष हुए, उस समय से ये परंपरा चली आ रही है, जिसको आज ढकोसला पुरातन कह करके लोग इसको मानने से इनकार करते हैं और अपने हिसाब से इसको चलाते हैं। ये बहुत ही गलत है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये ठाकुर जी को लेकर के चलना। अब लोगों को प्रॉब्लम है कि ठाकुर जी को रखा है। भाई किसने कहा तुमको ठाकुर जी रखने के लिए? किसने कहा? मगर चलो आप लोगों ने रख लिया है, मगर आप लोग कहीं जाएं तो घर में ही उनके लिए 4 दिन की व्यवस्था करके और उनके लिए जल प्रसाद रख करके आप लोग जा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। कलयुग में तो मानसिक पूजा का भी बहुत फल है। आप लोग जहाँ भी बैठें उस टाइम पे ठाकुर जी को आंखें बंद करके उनका स्नान कराएं, उनका पूजन कराएं, उनका भोग कराएं, ये बहुत है। मगर आप लोग जाने अनजाने में उनको नदी तीर्थ गाड़ी में बैठे हुए व्यवस्था नहीं है, झूठा। बिहार जी में मैं जाता हूँ कभी कभी, वैसे रोज़ तो नहीं जाता हूँ क्योंकि ठाकुर जी को हम यहीं दर्शन कर लेते हैं। हाँ, एक बात और है, लोग तीर्थों में जाते हैं और तीर्थों में आश्रमों में रुकते हैं, मगर आश्रमों के मंदिर में बिल्कुल नहीं जाते और पूरे वृंदावन के महाराज जी दर्शन कर लेते हैं लोग। मगर बहुत से मैंने ऐसे देखा जिन्होंने आज तक हमारे आश्रम के मंदिरों को नहीं देखा। तो क्या इनको फल मिलेगा? घर के भगवान को आप पूछ ही नहीं रहे हो और बिहारी जी हो गए, यहाँ वाले बिहारी जी नहीं है। तो ये विवेक की जरूरत होती है। वही है ना, कहते ना, जाने अनजाने में आप लोगों से कुछ होती है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए भगवान सबको सद्बुद्धि दे और हमारी वाणी किसी को चोट ना पहुँचाए, इसके लिए क्षमा याचना करते हुए सभी को जय श्री राधे। बोलो बरसाने वाले की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। पंडित जी कौन सा भजन सुनाने वाले हैं?